व्यापारियों को जरिए सहेजने के संदर्भ में इस तरह के कार्यक्रम? देखिए, वैश्य व्यापार समाज जो है वो सर्वजन हिताय के हिसाब से काम करता है। हमारे समाज ने धर्मशालाएँ बनवाई, स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, मंदिर बनवाए, वो सब समाज के काम में आते हैं। इसी भावना के साथ में आज ये मैसेज के साथ में हमारे सांसद अनिल जी ने आज ये भव्य आयोजन किया वैश्य महाकुंभ का, जिसमें हज़ारों लोगों की उपस्थिति थी। माननीय पीयूष गोयल जी, सुभाष चंद्रा जी और महेश पोद्दार जी सांसद उपस्थित रहे। हमारे के लोकल मंत्री भी आए और मैसेज था कि समाज और आगे बढ़ के किस तरीके से यूपी के आगे, आज पीयूष जी ने यही मैसेज दिया कि यूपी के आगे बढ़ाने में इस समाज कैसे योगदान कर सकता है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उसी बात की चर्चा आज हुई और वही मैसेज आज यूपी में था। और मुझे पूरा विश्वास है कि वैश्य व्यापारी समुदाय पूरे जोर शोर के साथ में योगी जी के साथ लग करके यूपी के जो प्रगति है, आगे डेवलपमेंट है, उससे पूरा योगदान देगा और देता रहेगा। बीते सालों की अगर बात करें तो यहाँ पर असुरक्षा, अशांति और एक तरह से भय और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, जिससे रोजगार, व्यापार और कारोबार की संभावना कहीं तरह से क्षीण हो गई थी। लेकिन बीते 4 साल और कुछ अधिक का जो समय हमने देखा योगी राज में, फिर से व्यापारियों के लिए उद्योग और निवेश अनुकूल माहौल बनाया। आप किस तरह देखते हैं? ये हकीकत आपने कही है कि पिछले 4 साल में जो सुशासन और जो निर्भयता के साथ में व्यापारी काम करने लगा था, जो पहले शाम को 7 बजे अपने घरों में बंद हो जाते थे व्यापारी, आगे एक्सपेंशन नहीं सोच रहे थे, आज बाहर के लोग भी आकर के यहाँ इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं और हज़ारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट योगी जी के नेतृत्व में भी हो रहा है और होता रहेगा। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, कंपनीज आकर क्या काम कर रही है, यही उपलब्धि और ये दर्शाता है कि व्यापारियों के और इंडस्ट्रीज़ के मन के अंदर एक सेफ्टी फैक्टर जो था, अनसेफ की जो फीलिंग थी, वो ख़त्म हो गई है और अब बड़े सेफली ये सेफ हेवन मान करके आज हमारे मंत्री जी ने भी कहा कि यूपी इन्वेस्टमेंट के सेफ इन्वेस्टमेंट का पर नंबर 2 पे है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले बार योगी जी के नेतृत्व में ये नंबर 1 होकर के इंडिया में काम करेगा। पूरी उम्मीद है मुझे इस बात में। देश के व्यापारी वर्ग की बात करें तो 85% से अधिक आर्थिक और सामाजिक समरसता बनाने में इनका योगदान रहा है, लेकिन जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसको मिले उतनी भागीदारी। इस विषय को लेकर आपका समाज क्या करता है? मैंने पहले कहा कि समाज सर्वजन हिताय के साथ काम करता है। हम अपनी हिस्सेदारी नहीं बांटते, हम अपनी हिस्सेदारी बांटते हैं, हम मांगते नहीं। हम हमेशा बांटने में विश्वास रखते हैं। वैश्य समाज का हाथ हमेशा ऊपर रहा, कभी हाथ नहीं फैलाया वैश्य समाज ने। पीयूष गोयल जी, केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर और आने वाले दिनों में नंबर 1 बन के देश और दुनिया के सामने प्रगतिशील राज्य का नमूना बनेगा। किस तरह देखते हैं? बिल्कुल सत्य कहा उन्होंने। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का, कनेक्टिविटी का डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे पूर्वांचल जो यूपी है बड़ा पोटेंशियल लग रहा है कि आने वाले समय में वहाँ पर बहुत ज़ोरों से विकास होगा, क्योंकि पहले वहाँ कनेक्टिविटी नहीं थी और जो ये अभी हाईवेज़ बन रहे हैं, मोदी जी का जो विज़न है, आउटलुक है, वहाँ पे डेवलपमेंट ज़बरदस्त होगा और वहाँ पे पोटेंशियल है, क्योंकि बिहार और पास होने से, हमारे मिनरल बेल्ट पास होने से वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी डेवलपमेंट होगा। तो उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े अशोक अग्रवाल, जिनका मानना है कि योगी राज में न केवल भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देकर सुशासन की संकल्पना साकार हो रही है, बल्कि भविष्य में कीर्ति और यश के नए विकास के आयाम करने के कार्य भी लगातार हो रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन सेल्वराज के साथ मोपी यादव, DD न्यूज़, गाजियाबाद।